सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा रेशो और प्रोपोर्शन का अगला पार्ट होगा और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑन कॉइन्स पे, मतलब सिक्कों पर आधारित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। और बड़ी आसानी से मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन ऑन कॉइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थैला है और उस एक थैले के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, मतलब उस थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 144 है। तो पहले आप देखिए कि क्या दे के रखा है। संख्या का अनुपात दे रखा है 1, 4 और 4। तो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1, 4 और 4। ये रेशो है। किसका रेशो है? तो आप कहेंगे कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स का रेशो है नंबर का। ठीक है, यही दे रखा है ना। हाँ, तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, मतलब 1 रुपीज़ 50 पैसा और 25 पैसे के नंबर्स का रेशो 1:4:4 है। तो आप यहाँ देखिए, दो चीज़ होती है, एक होती है संख्या और एक होता है मूल्य। मूल्य का मतलब होता है कीमत, यानी कि प्राइस। तो कीमत बोलो या प्राइस बोलो, ये होता है। तो अगर आपको जब भी प्रश्न में संख्या का अनुपात दे रखे तो उस संख्या से आपको कीमत निकालनी है। क्या निकालनी है? हमेशा कीमत। कीमत कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ, 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो कितने रुपए बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 1 रुपया ही बनेगा, 1 रुपीज़ विल बी द प्राइस। मैं बोलूँ 50 पैसे के अगर 4 सिक्के तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, 1 रुपीज़ बनता है। तो 50 पैसे के अगर 4 सिक्के तो मेरे दोस्त कितने बनेंगे? आप बोलोगे सर 2 रुपीज़ बनेगा। फिर 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं, 4 कॉइन किसके हैं? 25 पैसे के हैं, तो कितना रुपया बनेगा? तो आप बोलोगे सर 1 रुपया बनेगा, 1 रुपीज़ बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 25 पैसे 4 बार 4 25 पैसे के कॉइन मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि संख्या के अनुपात से हम कहाँ आ गए? मूल्य के अनुपात पे आ गए। ये हो गया प्राइस का रेशो। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर उस बैग की कुल कीमत जो है, प्राइस जो है वो 200 रुपये है, मतलब टोटल प्राइस जो है वो 200 रुपये है। तो 200 रुपीज़ जो है टोटल प्राइस है। अगर टोटल प्राइस 200 रुपये है तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 1 और 2 3, 3 और 1 4, मतलब यहाँ पे टोटल बन रहा है 4 पॉइंट। यहाँ खींचता हूँ लाइन और यहाँ लिखता हूँ 4 पॉइंट, क्योंकि टोटल इनका 4 हो रहा है, 2 और 1 3 और 1 4। तो 4 पॉइंट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है? 200। तो आप यहाँ से कटका दो इसको, 4 से 1 बार में कटेगा और 4 से 5 बार में 20 कटेगा, यानी कि 50। तो आप बोलेंगे सर 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? तो मेरा जो 1 पॉइंट है वो 50 के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू मेरे दोस्त 50 है तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। आप मुझे संख्या पे जाओ, ये संख्या है, और 25 पैसे पे जाओ, ये रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 4। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू में 4, यानी कि 200। तो आप क्या कहेंगे सीधे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 है। आपसे अगर पूछा जाए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 200 हो जाएगी। क्यों गुरुजी? क्योंकि यहाँ पे भी 4 होता है। फिर बोलेगा कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे करके लाइन खींचोगे और बोलोगे ये 50 होगी, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू तो मेरे पास में 50 है। बोलो, बात समझ में आती क्या? बिल्कुल आएगी। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम बता रहे नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर कोई भी बताया आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है ना? इसमें कोई समस्या नहीं है ना? तो अभी मैं हटा रहा हूँ और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। कैसे करना है आप जान ही गए। संख्या से मुझे क्या करना है? क्वेश्चंस को निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि बड़ा हो। एग्जैक्टली, परफेक्ट। क्या बोला है? एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 3, 4 और 10 है। तो नंबर्स का रेशो क्या है? 3:4 रेशो में 10। ये संख्या का अनुपात है। पैसा कैसा है?
₹1 50 और 10 पैसे। तो यहाँ 1 रुपीज़ का कॉइन हो गया, ये 50 पैसे का कॉइन है, और ये 10 पैसे का कॉइन के नंबर्स का रेशो संख्या। तो यहाँ से मैं मूल्य निकालता हूँ इसका, यानी कि प्राइस निकालता हूँ। अगर मैं प्राइस निकालूँ तो आप बताइए, ₹1 के अगर 3 सिक्के लूँ, मैं संख्या है ना, तो ₹1 के अगर 3 सिक्के लूँ तो कितना रुपीज़ बनेगा? 3 रुपीज़ बनेगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के लूँ तो वापस से मेरे पास में 2 रुपीज़ बनेगा प्राइस। और 10 पैसे के अगर 10 सिक्के मैंने लिए हैं मेरे दोस्त, तो ₹1 बनेगा, 1 रुपीज़ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 10 पैसे के मैंने 10 कॉइन लिए। अब आप ये बताइए कि अगर मैं इनके प्राइस का रेशो देखूं तो ये 3, 2 और 1 हुआ, है ना। और सामने वाला बोल रहा है कि इनका जो टोटल प्राइस है वो कितना है? 102 है। तो आपको बताना है 10 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। तो देखो, इनका टोटल प्राइस कितना है? 102। तो आप देखो 3 और 2 5 और 1 कितना आ रहा है? 6। इनका टोटल आ रहा है 6, और इस 6 पॉइंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 102 है। अगर इस 6 से इसको कट करूँ तो 6 1 6, 6 1 6, 4 बचा 6 7 42, यानी कि आपके पास में 17 बना। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 17। अब आप देखेंगे, अगर एक पॉइंट की वैल्यू मेरे दोस्त 17 है तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो आप कहेंगे 10 पैसे के तो 10 कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन 10 है। तो एक की वैल्यू 17 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे एक के पीछे इधर 0 चिपका दो, इधर भी 0 चिपका देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 170। तो आप क्या कहेंगे कि 10 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी वो 170 होगी, जो कि ऑप्शन में आपको टिक लगी हुई भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कर दिया करते थे क्वेश्चन तो हम। ठीक है, ये क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या हो ही नहीं सकती, बड़ा आसान है। और 4 प्रश्न लेके समझाऊंगा, लेकिन समझा के रहूँगा बात कि बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स में 50 पैसे, 25 पैसे, एक बॉक्स में ₹1, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:8 है। संख्या का अनुपात कितना है? 4:3:8। किसका किसका है भाई? 1, 50 और 25। तो 1 रुपीज़, 50 पैसे और 25 पैसे, ये नंबर्स है, यानी कि संख्या का अनुपात है। ठीक है, और अगर मूल्य का मुझे निकालना है, प्राइस का रेशो निकालना है, कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे ₹1 के 4 सिक्के हुए, ₹4 बने। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हुए तो यहाँ पे 1.5 रुपीज़ बनेगा। 50 पैसा प्लस 50 पैसा ₹1, फिर 50 पैसा जोड़ोगे तो 1.5 रुपीज़। तो यहाँ लिखा 1.5 को क्या लिख सकते हो? 3/2 रुपया, 3/2 रुपीज़। अब 25 पैसे के अगर 8 सिक्के रहेंगे तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के रहते तो ₹1 बनेगा, 1 रुपीज़ बनेगा। 8 है तो ₹2 बनेंगे, तो ये 2 कर दिया। इस 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप ये पाएंगे यहाँ 8 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूँ तो इनके प्राइस का रेशो 8:3:4 है। इन सब का अगर टोटल लिया जाए तो आप बोलेंगे 8 और 3 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। इनका टोटल हो गया 15, लेकिन बोला है कि टोटल जो प्राइस है वो 150 से, यानी कि 15 की वैल्यू 150 से सीधे आप देख रहे हो 1 0 चिपकी हुई है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि ₹1 के सिक्के की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे कि ₹1 के सिक्के की संख्या 4 है, यहाँ 1 0 चिपकी थी पीछे, तो यहाँ भी 1 0 चिपका दो, यानी कि 40 है। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल आएगी, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, तो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से कि कैसे हमको करना है। देखो क्या बोला है कि एक बॉक्स है, इसके अंदर ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन जो है 2:3:4 के रेशो में है। यदि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो प्राइस है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को देखें तो उनका जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से सिक्के हैं और कितने हैं। सबसे ज़्यादा कितने रुपए के सिक्के हैं, है ना, या कितना पैसे के सिक्के हैं, या कौन से ही आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया। तो आपको मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं आंसर ज़रूर देखता हूँ आप लोगों के, बहुत आप, और मुझे खुशी होती है कि आप लोग सही देते हैं आंसर्स को। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन
का क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे। देखो थोड़ा सा ही अलग टाइप के, हल्का सा अलग टाइप है, इसको थोड़ा सा देख लेते कि एक थैली में 25 पैसा, 50 पैसा और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 कॉइन्स है। ठीक है, तो 25 पैसे के 50 कॉइन्स, 20 पैसे के 150 कॉइन और 10 पैसे के 200 कॉइन रखे हैं, है ना। तो पहले तो देख लो क्या क्या है। एक थैला है, उसमें 25 पैसे और फिर क्या बोल के रखा है 20 पैसे और फिर आगे क्या बोल के रखा है 10 पैसे। और कंडीशन ये बोली है कि एक थैले में 25 पैसे के 50 कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन अगर देखें तो 25 पैसे के 50 कॉइन है, उसके बाद में 20 पैसे के 150 कॉइन है और फिर उसके बाद में बोला है 10 पैसे के 200 कॉइन है, यही बोल के रखा है। हाँ, तो आपसे आगे क्या पूछा हुआ है, आपसे आगे ये पूछा हुआ है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा और सिक्कों की कीमत का अनुपात क्या होगा। देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन है, तो आप मुझे बताइए ये तो कॉइन के नंबर सीधे सीधे दे रखे, तो ये तो संख्या का अनुपात सीधे अगर आपका इसका रेशो ले लोगे तो आ जाएगा। तो आप देखो अगर इसका रेशो लेंगे तो आप कहेंगे कि इसका रेशो तो ये 0 से ये 0 कट रही है और ये 5 से कट रहा है एक बार में, 5 से कट रहा है कितनी बार में 3 बार में और 5 से कट रहा है 4 बार में, यानी कि इनके नंबर्स का रेशो, कॉइन के नंबर्स का रेशो तो ये आ रहा है। तो संख्या का अनुपात तो ये आ गया। मूल्य का अनुपात निकालना है, प्राइस का अनुपात निकालना है, तो वही 25 पैसे का अगर 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा तो कितना पैसा रुपये बनेंगे, तो आप बोलोगे मूल्य बनेगा 1/4 रुपया बनेगा ना, 1/4 रुपीज़ ही बनेगा। फिर 20 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 1/6 रुपीज़ बनेगा ना। क्यों बनेगा 1/6 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 × 3 करेंगे, है ना, तो 20 पैसे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 60, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 या 60 पैसे। और 60 पैसे का मतलब क्या होता है, देखो 60 पैसे का मतलब होता है 60/100 रुपीज़ और 60/100 का मतलब होता है इस 0 से कटेगा 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, 3/5 बनेगा। सॉरी यहाँ पे 1/6 लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ 3/5 रुपीज़ बनेगा 60 पैसे का मतलब। फ्रैक्शन भी तो पता है 60% 3/5, है ना। फिर यहाँ पे होगा 40, ये हो जाएगा 10 पैसा। अब 10 पैसे के 4 सिक्के, तो आप ये बोलेंगे अगर 10 पैसे के मेरे दोस्त 4 सिक्के तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 40 पैसा बनेगा और 40 पैसे का मतलब 2/5 होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 4, 5 और 5 का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देना है सब में और रेशो निकाल लेना है। बिल्कुल सिंपल रेशो में इसको कन्वर्ट करो। तो इसका रेशो अगर मैं लूँगा तो नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20, तो मैं 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा और 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 4 से ये 5 बार में कट गया, 5 से ये 4 बार में कटा, 5 से ये 4 बार में कटेगा और ये बनेगा 5 रेशो में 12 रेशो में 8। तो यहाँ पे 5:12:8 जो आएगा वो मूल्य का अनुपात आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप चाहे तो ये एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बड़ा आसान है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस प्रश्न को करने का। नंबर्स का रेशो ये आ रहा है और प्राइस का रेशो ये आ रहा है ना। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता था, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 50 था, या 150 और यहाँ 200, तो यहाँ मैंने लिखा 50, 150 और 200। अब दूसरा तरीका ये था कि 25 पैसे के 50 सिक्के आप ले लो। ठीक है, तो 50 सिक्के अगर लेंगे तो 2 सिक्के अगर रहते हैं 25 पैसे के तो आधा रुपया बनता है। 2 सिक्के अगर 25 पैसे के रहते हैं, 2 कॉइन, तो कितना बनता है 1/2 रुपीज़, है ना। तो अगर 25 पैसे के कितने रहेंगे, 50 सिक्के रहेंगे, तो इसको 50 बनाने के लिए यहाँ 50 करना है और यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 50 होगा और ये कितना हो जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 रुपये बनेंगे, है ना। तो अगर 25 पैसे के अगर आपके पास में 50 कॉइन्स है तो आपके पास पैसा कितना बनेगा 50/4 यानी कि कितना रुपीज़ बनेगा, तो आप बोलोगे 12.5 रुपीज़ बनेगा साहब। 12.5 रुपीज़ का मतलब होता है 25/2 रुपीज़,
तो रुपीज़ यानी कि मूल्य का अनुपात आ जाएगा 25/2 रुपीज़, इससे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दरवाज़ा लग गया एकदम से। नेक्स्ट देखते हैं 20 पैसे के अगर 150 कॉइन रहेंगे, ज़रा बनाना पड़ेगा आपको, है ना, मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 20 पैसे के अगर आपके पास में 150 कॉइन रहेंगे, इसको तो छोड़ ही दो, एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो 20 पैसे के अगर 150 कॉइन होंगे तो कितने पैसे बनेंगे आप बताइए। 20 पैसे के मेरे पास में अगर 5 कॉइन है तो 5 कॉइन से मेरे पास में 1 रुपीज़ बनता है। 5 कॉइन से 1 रुपीज़ बनता है। मुझे 150 कॉइन चाहिए, तो मुझे क्या करना है, 150 बनाना है। तो 150 अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बनेगा। तो 30 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप ये देखेंगे कि 150 कॉइन से ये कितना बनेगा, 30 रुपये दे के जाएगा, तो ये 30 रुपीज़ बनेगा, यानी कि यहाँ 30 आ गया। अब आप बोलेंगे 10 पैसे के अगर 200 कॉइन है, तो मैं ये बोलूँगा कि 10 पैसे का अगर 1 कॉइन रहता है, या फिर 10 पैसे के अगर 10 कॉइन रहेंगे तो 1 रुपया बनेगा। 10 पैसे के 10 कॉइन से 1 रुपया बनेगा। तो आप बताइए 10 को 200 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो 20 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 10 पैसे के 200 कॉइन से मेरे पास में 20 रुपीज़ बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तो मैं इससे क्या आ गया, प्राइस पे आ गया। अगर प्राइस पे आ गया तो आप ये देख रहे हैं कि यार 2 नीचे आ रहा है, तो मैं 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगा, रेशो ले लूँगा। ठीक है, अब आप जैसे ही रेशो लेंगे तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में। तो आप ये देखेंगे कि 5:12 रेशो कितना आ जाएगा, 8। देखो वही आंसर आ रहा है, मतलब आप कान इधर से पकड़ो इधर से बराबर है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक नहीं होगा जब तक दिक्कत आएगी। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी बातें। ठीक है, तो ये हमारा जो कुछ चैप्टर था, आज का पोर्शन था, ये था क्वेश्चन ऑन कॉइन पे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और बड़ी अच्छे से अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन ऑन कॉइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रश्न ऐसा फंसता है जिसमें आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखिए बहुत जल्दी हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनिए। जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तो अगली बार से मैं क्या करूँगा कि अगली बार से कंबाइन क्वेश्चन की आपको शीट बना के दे दिया करूँगा पहले से ही। ठीक है, समय थोड़ा लग सकता है, आप बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि ये सर कब होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को करने में थोड़ा समय लगता है। हमारे पास में कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, जो भी करना होता है हम 3 लोगों को मिलकर ही करना होता है, 4 लोगों को मिलकर ही करना होता है, तो उसमें समय जाता है। जैसे हम अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने में भी समय लगता है, उसको अपलोडिंग करना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें, थंबनेल बनानी होती है, बहुत सारा काम होता है। आपको सिर्फ 20 मिनट की वीडियो दिखती है, लेकिन उसमें काम बहुत सारा होता है। एक्चुअल में मैं ये नहीं बोल रहा कि हम वो करते हैं, हर आदमी करता है, ऐसे कोई बात नहीं है कि वो करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा समय न मिल जाने के कारण हम क्या करते, हम वो पीडीएफ्स आपके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते समय पे। तो मैं पूरी कोशिश अपनी करूँगा कि जल्द से जल्द मैं एक पीडीएफ्स टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूँ। जैसा कि एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा सजेशन, कि मैं पूरी टॉपिक वाइज पीडीएफ्स तैयार करूँगा। जैसे लाभानी हो गया तो लाभानी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसकी एक पीडीएफ बना लेंगे। ठीक है, जैसे परसेंटेज हो गया तो उसका एक पीडीएफ बना लेंगे पूरा, रेशो प्रोपोर्शन हो गया तो उसका एक पीडीएफ बना लेंगे पूरा। तो जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे पीडीएफ अपन ने बना ली, और वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 100, 125 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जितने भी रहेंगे आप उनसे प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और जो क्वेश्चन नहीं आए उनके क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वाइज ही रहेगा वो पीडीएफ, तो उनके क्वेश्चन नंबर आप एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको ये यहाँ दिक्कत जा रही है। तो उन सभी क्वेश्चन को लेकर फिर मैं आपके पास में एक वीडियो बना दूंगा, सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, तो टेंशन मत लो, हम लोग जो है पूरी तरीके से ठान के बैठे हैं अपने मन में कि जैसे भी हो सके आपकी हेल्प की जाए, है ना। और जितनी भी हमसे बनेगी, जो भी हमसे मतलब मैक्सिमम जो बन पाएगा समय के रहते वो हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।